को रखने का, और मैं इस बात को पुनः रखना चाहता हूं कि मैं हर एक व्यक्ति का विधायक हूं, जिसने वोट दिया उसका भी, जिसने नहीं दिया उसका भी, और परिवार को निरंतर आगे बढ़ाना है, बड़ा करना है। क्योंकि जब हमारा ध्येय बड़ा होता है, जब ध्येय ये होता है कि भारत को विकसित बनाना, जब ध्येय ये होता है कि मध्य प्रदेश में विंध्य को 1 नंबर का बनाना, जब ध्येय ये होता है कि त्योथर जिसको जिले मुख्यालय से दूर माना जाता है, जब इसको जिला बनाना और भोपाल में इसकी ख्याति करना, जब ध्येय ये होता है तो दिल बड़ा रखना पड़ता है और दिल बड़ा होना चाहिए। मैं आपस में बोलता हूँ, मेरे पास कई शिकायतें आती हैं, यार चुनाव में साथ में नहीं था, वो ऐसा था, वो वैसा था। मैंने कहा भाई लोकतंत्र में सबका हक है, लेकिन एक बार शपथ जब मैंने ले ली है तो मैं हर व्यक्ति का विधायक हूँ। आपको इस मंच से मैं पुनः एक बार इसका भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ तिवारी जरूर क्या है चुन करके वहां आपने भेजा है, क्योंकि एक निमित्त चाहिए होता है। एक आदमी जा सकता है, जगह विधानसभा में कम होती है, परंतु हर एक 2,16,000 व्यक्ति को यही मानना है कि वो भोपाल गया है। और जहां तक जिले की बात, जैसे ही आचार संहिता के बाद पहला सत्र होगा, वर्षा का सत्र जब आएगा, उसमें मैं जिले की बात रखूंगा। आप सब टीवी और अखबार में पढ़ेंगे। बन सकता है, लेकिन उस मूवमेंट को तेज करना है। घर घर में इसकी बात होनी चाहिए और इस अलग को तेज करना पड़ेगा। 200, 400, 500 आदमी के मध्य ये नहीं होगा। एक ऐसी सभा हो, और ये सभा आम जन के माध्यम से हो, कोई मंच की जरूरत नहीं है। एक ऐसी अलग जगह कि 50,000 लोग कम से कम इकट्ठे होकर के जगह और जिले की मांग करें। बोले ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अरे जोर से बोलिए, एक ना बोला तो उनने कहाँ बोला? ठीक कह रहे, गलत कह रहे हैं? इस लड़ाई को लड़ो, और मैं चाहता हूँ मेरे रहते ये किसी अंजाम में पहुंच जाए। मेरा इस साल की होली में सौभाग्य था, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से काम करने का मौका मिला। तो मैंने ये एक ध्येय बनाया था कि इस बार होली में तीर्थ स्थान जाऊंगा, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करूंगा और वहीं पर होली ईश्वर के आशीर्वाद के साथ मनाऊंगा। आप सबके आशीर्वाद से ये संभव हुआ। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं वहां से लाया हूँ। बाबा पशुपतिनाथ का आशीर्वाद लेकर के आया हूँ, और इस होली के बाद से आइए एक नई अलग, एक नई उत्साह के साथ काम करें। और एक ऐसी इस बार की होली एक ऐसे मौके पर आई है जब सामने एक बहुत बड़ा ध्येय, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सामने हमारे पास एक लक्ष्य। बड़ी होली क्या है, चाहे उसमें कृष्ण का वर्णन हो, चाहे उसमें प्रहलाद का वर्णन हो। आप अगर वेद उठाएंगे तो कितने वर्ग उसमें आ जाएंगे। हमारे रमेश महाराज जी बैठे, हमको बताएंगे कितने ही उदाहरण आ जाएंगे, लेकिन हर उदाहरण में एक चीज कॉमन, वो ये है कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत। तो अभी चुनाव भी ऐसा ही है, एक तरफ देश विरोधी ताकतें हैं और एक तरफ विकसित भारत को बनाने वाला नरेंद्र मोदी। बड़ा सीधा सा चुनाव है, बड़ा सीधा सा चुनाव है। 26 तारीख को ये दिखा दीजिए। और ये पहली बार लोग ये सोचते हैं कि हमको जितना मिल गया, नेतागिरी बहुत होता है, ये लोगों को रहता है कि हमको जितना वोट मिल गया उससे ज्यादा किसी को ना मिलने पाए। लेकिन मैं ये पूरे दिल से कह रहा हूं, जितना मुझे मिला है मैं चाहता हूं कि 2 गुना वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे मिलना चाहिए। अपने दिल से ये आवाज आ रही है, कह रहा हूं आपसे, पुनः आग्रह कर रहा हूं इस मौके पर कि भारत को विकसित बनाने की इस लड़ाई में आइए हर कोई गिलहरी की भूमिका में भगवान राम का नाम लेकर विकसित भारत की इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, और त्योथर से एक नया इतिहास रच करके हम लोग सभा में इस बार भेजें। आप सब ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, मैं अनुग्रहित हूँ। एक बार पुनः आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।